हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे क्या किराना दुकान करने पर 3 पूंजी होना जरूरी है। अगर ये 3 पूंजी आपके पास नहीं है तो क्या आप किराना दुकान में सफल हो सकते हो। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि 3 पूंजी क्या है और आखिर क्या 3 पूंजी अगर नहीं हो ना हो तो क्या हम किराना दुकान नहीं कर सकते हैं और कितने रुपए में किराना दुकान खुल जाती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, देखिए किराना दुकान में कितना प्रॉफिट कितना मार्जिन होता है। सबसे पहली बात कि अगर आप किराना दुकान खोल रहे हैं तो ये डिपेंड करता है आप दुकान कहाँ पे कर रहे हैं, आप गाँव में कर रहे हैं या फिर मार्केट में कर रहे हैं, है ना। आप जितने कम पूंजी लगाएंगे, जितने कम पैसा लगाएंगे ना, उसी हिसाब से आपकी दुकान होगी। आप 10,000 रुपये में भी किराना शॉप खोल सकते हो, यानी कर सकते हो, यानी कि और और आप और अगर बात करें इसके प्रॉफिट मार्जिन की, इसके प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है तो दोस्तों देखिए 5% से 10% माना जाता है किराना शॉप में कि 5% से 10% प्रॉफिट मार्जिन होता है एक दुकानदार को। लेकिन कोई कोई सामान ऐसे होते हैं कि उससे कम भी होता है और कई सामान ऐसे भी हैं जो ज़्यादा भी होता है, यानी कि प्रॉफिट कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। इसमें कई सामान ऐसे भी हैं जो 20 से 22% मुनाफा मिलता है हम दुकानदार को। अब बात करते हैं कि 3 पूंजी आखिर क्यों लगती है। देखिए, अगर आप रिफाइंड ला रहे हैं, है ना, 1 लीटर या आधा लीटर, और आपकी दुकान नहीं है तो वहाँ पर आपको कुछ कस्टमर ऐसे भी होंगे जो आप जान चुके होंगे और जानते भी होंगे। तो आधा लीटर रिफाइंड 1 लीटर रिफाइंड अगर उधार ले लेता है ना, यानी आप खुद माइनस में हो जाते हो। अब आपका पैसा यहाँ पर लगता है, आपकी पूंजी यहाँ पर लगती है। जो लोग बोलते हैं आपके पास 3 पूंजी होनी चाहिए, 3 पूंजी नहीं है ना, तो आप इस बिजनेस में कभी सक्सेस हो नहीं सकते हो। लाजमी आपके पास 3 पूंजी होनी चाहिए। अब आपको आधा लीटर रिफाइंड पूरी पेटी सेल करने पर 75 रुपये फायदा हो रहा है और 1 लीटर रिफाइंड पूरी पेटी सेल करने पर 80 रुपये फायदा हो रहा है। अगर उस रिफाइंड को अगर आप पूरा सेल कर लेंगे और उधार भी नहीं हुआ तब आपको फ़ायदा होगा 75 रुपये और 80 रुपये। अगर वहीं पे कोई कस्टमर, कोई ग्राहक आपसे आधा लीटर रिफाइंड 1 लीटर रिफाइंड उधार लेके चले गया तो आप ये सोच लीजिएगा जो आपको फ़ायदा हो रहा है ना आपका वो बराबर हो जाएगा। तो आपकी तो एक पूंजी ऐसे लगती है, यानी उधारी में चली जाती है आपकी, है ना, लोगों को देने में, है ना। यानी कि जब किसी भी कस्टमर को आप सामान देंगे ना उधारी में, जब तक कि आप सामान उधारी में देंगे नहीं तब तक कि वो कस्टमर आपसे जुड़ेंगे नहीं। जो एक पूंजी होती है ना, एक पूंजी ऐसे ही जाती है कस्टमर को देने में, बचती है 2 पूंजी। और जो दो पूंजी होती है ना, एक पूंजी तो आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए और एक पूंजी आपके पास ये होना चाहिए कि आपको क्या सामान लाना है, कौन सामान लाना है, यानी कि कौन सामान आपके पास खत्म हो रहा है ना। आपको एक पूंजी ये होनी चाहिए और एक पूंजी आपके पास स्टॉक में होना चाहिए। आपकी दुकान ऊंच नीच होती है ना, यानी कि जब दुकान आप ओपन करते हैं ना तो बिजनेस ऊपर लेके जाता है और नीचे लेके जाता है, यानी कि आपको उठाता है और बैठाता है। तो आपके पास एक पूंजी जरूर होनी चाहिए। अगर आपकी सेल कम हो रही है तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाइए और वीडियो को वॉच कीजिए, आपके काम की कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी। अगर आप किराना शॉप दुकान ओपन कर रहे हैं तो आपका एक पूंजी तो ऐसे चले जाता है क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं, जो दुकान करते हैं ना लोग समझ नहीं पाते हैं कौन से कस्टमर को देना है और कौन से कस्टमर को नहीं देना है। एक पूंजी तो आपको तो ये लगता है। अगर आप ये सोचो कि मैंने नया दुकान ओपन किया हूँ और किसी को उधार सामान ना दूँ तो ऐसा नहीं होता भाई, आपको देना ही पड़ेगा। आपका एक पूंजी तो ऐसे ही जाता है ना। जब आप एक पूंजी इन्वेस्ट किए रहेंगे, यानी ग्राहक को दिए रहेंगे ना, तो वो ग्राहक आपकी दुकान पर आएंगे और अगर कोई सामान लेके जाएंगे तो पैसा दे के जाएंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको उधार दे चुका है। तो वो कस्टमर आपसे जुड़ चुके हैं और वो कस्टमर आपसे सामान लेके जाएंगे। तो इस स्थिति में, इस सोल्यूशन में आपके पास 3 पूंजी जरूर होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपके पास 3 पूंजी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, दिक्कतें आ सकती है। अगर आपके पास 3 पूंजी नहीं है, इसी वजह से दुकान तोड़ती भी है। और अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर जो दुकानें बंद होती हैं ना, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद अक्सर दुकानें बंद हो जाती हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है, जो दुकान बंद होने का कारण यही होता है। जो दुकान बंद होती है सबसे अहम चीज़ होता है पूंजी। अगर आपके पास पूंजी होगा ना तो आप अपने बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो। पूंजी में कमज़ोर हो ना तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपके पास लाजमी 3 पूंजी जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास 3 पूंजी नहीं है ना तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और दोस्तों, 2 दिन से मेरी वीडियो रेगुलर नहीं मैं दे पा रहा हूँ, है ना। इसमें रीज़न है कि हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम्स आ रही है। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी चाहूँगा। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।